हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण दी गई है हमें साइन एक्स माइनस तीन साइन दो एक्स प्लस साइन तीन एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस तीन कॉस दो एक्स प्लस कॉस तीन एक्स, और हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। जो समीकरण हमें दी गई है इसका व्यापक हल हमसे पूछा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देखो, प्रश्न को देखने से हमें पता लग रहा है कि हम यहाँ पर दो सूत्र लगाएंगे बच्चों। प्रारंभिक दृष्टि से तो हम यही देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सूत्र तो लगाना है हमें साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी जो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है दो साइन सी प्लस डी बटा दो, और उसके बाद आता है कॉस सी माइनस डी बटा दो के। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी का भी सूत्र है जो यहाँ पर लगाया जाएगा। ये होता है दो कॉस सी प्लस डी बटा दो। उसके बाद आता है कॉस सी माइनस डी बटा दो के। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ समीकरण को। तो साइन तीन एक्स प्लस लिखूंगा साइन एक्स और माइनस का तीन साइन दो एक्स। ठीक है, केवल सूत्र लगाने के लिए ऐसा जमाया है इसको। बराबर यहाँ भी यही करूंगा मैं। इसे लिखूंगा कॉस तीन एक्स प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस का होगा तीन कॉस दो एक्स के बराबर। अब सूत्र लगा देंगे बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी का इसमें। ठीक है, सूत्र क्या होता है मैंने आपको लिख दिया है मुख्य अवधारणा में। ये बनेगा दो साइन सी प्लस डी बटा दो, अर्थात कितना हो जाएगा ये चार एक्स बटा दो। उसके बाद कॉस सी माइनस डी बटा दो, तो तीन एक्स में से एक्स गया तो कितना बचेगा? दो एक्स बटा दो माइनस का तीन साइन दो एक्स बराबर। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा दो कॉस सी प्लस डी बटा दो, अर्थात ये हो जाएगा चार एक्स बटा दो। उसके बाद होगा कॉस सी माइनस डी बटा दो, अर्थात तीन में से एक गया तो बचेगा दो एक्स बटा दो। उसके बाद माइनस का तीन कॉस दो एक्स, ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हल करने पर क्या आया। तो ये हो गया दो साइन दो एक्स और यहाँ पर हो गया कॉस एक्स माइनस का साइन तीन साइन दो एक्स बराबर। यहाँ पर बचा हमारे पास दो कॉस दो एक्स। उसके बाद है कॉस एक्स माइनस का तीन कॉस दो एक्स। अब देखिए कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। साइन दो एक्स को कॉमन ले लेते हैं। साइन दो एक्स को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा दो कॉस एक्स माइनस तीन। यहाँ से क्या करते हैं कॉस दो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस दो एक्स और ये हो जाएगा, ये होगा दो कॉस एक्स माइनस का होगा तीन। ठीक है, तो सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं बच्चों। जब बराबर के इधर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दो कॉस एक्स माइनस का तीन, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने तो ये आ जाएगा साइन दो एक्स और बराबर की तरह के ये हो जाएगा माइनस का कॉस दो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो दो गुणनखंड हमें मिल चुके हैं, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो पहले इसमें आ जाएगा हमारे पास दो कॉस एक्स माइनस का तीन बराबर जीरो, और फिर कितना आ गया? फिर आ गया साइन दो एक्स माइनस कॉस दो एक्स। साइन दो एक्स माइनस का कॉस दो एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से देखिए कॉस एक्स का मान क्या निकलेगा? कॉस एक्स का मान कितना होगा? तीन बटा दो होगा। और यहाँ से यदि आप कॉस एक्स को बराबर के उधर ले गए बच्चों तो साइन कॉस को बटे में ले आए तो ये इस प्रकार भी लिख सकते हो इसको आप, टेन दो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक।
अब यहाँ देखिए cos x बराबर कितना आया बच्चों, 3/2। हम जानते हैं cos x का मान क्या होता है, cos x का मान कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है बच्चों, या तो एक होता है या एक से कम, मतलब cos x का मान -1 और 1 के मध्य हो सकता है या उनके बराबर हो सकता है। ये बात हमें पता है। क्यों? क्योंकि cos का जो सूत्र है बच्चों, cos कैसे प्राप्त करते हैं हम, आधार बटा कर्ण से। तो आधार बटा कर्ण से हमारा क्या तात्पर्य है, आधार सदैव कर्ण से के कम बराबर हो सकता है एक विशेष स्थिति में, या फिर कम हो सकता है, तो ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये क्या होगा, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं हम। इसको हल करेंगे तो ये होगा 2x बराबर 1 कब होता है 10 में, पाई/4। अब व्यापक हल की बात करें तो मैं व्यापक हल का सूत्र पहले लिख देता हूं आपको, कि हम जानते हैं व्यापक हल का सूत्र क्या होता है, कि यदि 10x बराबर 10y हो तो इसका व्यापक हल क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस y, और जहाँ n क्या होता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर करूंगा बच्चों। तो इस सूत्र की सहायता से अब इसका व्यापक हल क्या बन जाएगा, देखो मैं लिख लेता हूँ इसका व्यापक हल। व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल देखो 2x बराबर n पाई प्लस y का मान कितना आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा, जहाँ पर n क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है तो 2 का भाग लगा दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा n पाई/2 प्लस पाई/, कितना हो जाएगा 8, और n कोई भी पूर्णांक यहाँ पर हो सकता है। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।